हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बेहतर होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आज हम जो बात करेंगे कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे, यानी रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके यूपी बोर्ड में लगातार पूछे जाते हैं, यानी ये बोर्ड पेपर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर इन प्रश्नों को आप तैयार करते हैं तो कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पेपर में आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। तो आई होप कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिएगा, अच्छे से सीखिएगा, अच्छे से समझिएगा और बोर्ड के पेपर में बेहतर करके आइएगा। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एथिल अल्कोहल बनाने की किन्हीं दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी एथिल अल्कोहल किस प्रकार बनाया जाता है उनको लिखिए और साथ में रासायनिक समीकरण भी लिखिएगा। आइए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2, प्रयोगशाला में ओजोन बनाने की किसी एक विधि का वर्णन करिए। इसका एक ऑक्सीकरण गुण भी लिखिएगा और साथ में रासायनिक समीकरण भी दीजिएगा। यानी प्रयोगशाला में ओजोन कैसे बनाई जाती है इसके बारे में आप पूर्ण रूप से डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, स्क्रीन पे अगर आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। हो सकता है कि 2023 के बोर्ड पेपर में भी ये प्रश्न आपको मिल जाएं, तो इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है स्टाइक्योमेट्री दोषों को सचित्र समझाइए। यानी स्टाइक्योमेट्री के बारे में आपको लिखना है और साथ ही साथ फिगर के द्वारा यानी डायग्राम के द्वारा आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है परासरण व विसरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी परासरण व विसरण में क्या अंतर होता है ये आपको अच्छे से बताना है। देखिए, अगर ऐसे प्रश्न आ जाए जहाँ पे अंतर स्पष्ट करना हो, अंतर लिखना हो, तो उन प्रश्नों की महत्वपूर्णता अपने आप में बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है कोलराउस का नियम क्या है। इस नियम द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर आणविक चालकता किस प्रकार ज्ञात करते हैं। या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि कोलराउस नियम लिखकर इसके दो अनुप्रयोगों को जरूर लिखिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और अच्छा करिए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए तथा अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में अंतर स्पष्ट करिए। देखिए, अंतर जहां पर भी आए, बार बार मैं समझा रहा हूं आपको, जहां पे अंतर स्पष्ट करने के लिए बोले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न ज़्यादातर बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यानी पीछे आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिए हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखना है कि उचित उदाहरणों द्वारा अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। यानी अभिक्रिया की कोटि को बताइए और जो अच्छे उदाहरणों, जो इसके लिए उचित उदाहरणों, उनको भी परिभाषित कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए तथा उनमें सन्निहित पदों को भी समझाइए। यानी अच्छे से आप इन क्वेश्चनों को तैयार करिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड को उदाहरण देकर समझाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, इस पे ध्यान से समझिए। देखिए, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखना है, यानी इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से लिखना है। आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार करिए। पहला जो हमारा प्रश्न है जिस पर टिप्पणी आपको लिखना है, पहला है अधिशोषण। यानी अधिशोषण क्या होता है, किस प्रकार होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूर्ण रूप से लिखना है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है विस्मांगी उत्प्रेरक और तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है अपोहन। यानी निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, इन पर टिप्पणी लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करिए। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अधिशोषण, दूसरा जो है विस्मांगी उत्प्रेरक और तीसरा क्या है, अपोहन। ये तीनों पर आप अच्छे से टिप्पणी लिख सकते हैं और अच्छे से इसको तैयार करिए। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो है वर्नर का उपसंयोजकता सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है। यानी वर्नर का जो उपसंयोजकता सिद्धांत है वो क्या है, ये आप अच्छे से समझाइए। क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये रिएक्शन से संबंधित है, समीकरण से संबंधित है। देखिए, ये ऐसे रिएक्शन है जो लगातार आपके पेपर में पूछे जाते हैं।
नेमिंग वाले रिएक्शन है तो इनको अच्छे से तैयार करिएगा। पहली जो रिएक्शन है वो है सीमिट अभिक्रिया है, दूसरा जो है एल्डोल संघनन है, और तीसरा वुर्जफिटिक अभिक्रिया, चौथा जो अभिक्रिया है वो फिटिक अभिक्रिया है, और जो पांचवा है वो है कैनुजारो अभिक्रिया। जो पांचवा है वो है कैनिजारो अभिक्रिया, यानी सीमिट अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, वुर्जफिटिक अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए और बेहतर से समझिए। ये ऐसे प्रश्न हैं, ये 13-14 प्रश्नों के बारे में हमने डिस्कस किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके बोर्ड पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। 2023 के बोर्ड पेपर में भी आने के बहुत सारे इसमें से प्रश्न की संभावना है, इसलिए इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।